अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। व्यूअर्स, जैसे कि मेरा फार्म है उसमें ये गोट फार्मिंग भी कर रहा हूँ, उसके अलावा डेयरी फार्मिंग भी है और ये पोल्ट्री फार्मिंग भी है। तो उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी आप फार्म स्टार्ट करें तो पहले सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। अच्छा, जैसे ये दीवारों पर ये तारें, खारदार तारें लगा दी गई हैं, कीलें लगा दी गई हैं। पहले बंदोबस्त करें, उसके बाद जानवर वगैरह रखें। उसके अलावा फार्म पर बतखें बहुत ज़रूरी हैं सिक्योरिटी के लिए, और जर्मन शेफर्ड का ही इंतखाब करें सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी अच्छी करते हैं। ये काफ़ी इंटेलिजेंस ब्रीड है और ये शाम को रात को हम खुला छोड़ देते हैं तो ये हिफाजत करते हैं। जितने हमारा माल मवेशी है, और जो मुर्गियाँ बिल्ली भी नहीं आने देते, न्यूले भी नहीं आने देते, तो जानवर परिंदों की ये अच्छी हिफाजत करते हैं और उनको तंग भी नहीं करते, क्योंकि ये काफ़ी ज़हीन नस्ल है, इंटेलिजेंट डॉग होता है। तो ये मालिक के जो माल मवेशी होता है उसका ख्याल करते हैं। तो कोशिश करें अपने फार्म पर जर्मन शेफर्ड का ही इंतखाब करें, ये आपको फ़ायदा देगा। जर्मन शेफर्ड की खुराक की बात कर लेते हैं। तो इसको एक टाइम पे रोटियां दे दें, एक टाइम पर जो बाज़ार की फ़ीड होती है वो दे दें, क्योंकि सर्दियों में बहुत अच्छी है और गर्म रखती है। और एक टाइम पे रात के टाइम पे आप इसको चिकन और 2 पंजे बॉयल करके यखनी बना के वो ज़रूर दें। वो इनकी बड़ी अच्छी डाइट होती है। और जो गाय की हड्डी होती है वो भी लाजमन दे दें, उससे इनका जबड़ा मजबूत होता है और ये मजबूत हो जाते हैं। बाद लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा वो देते हैं, बैग होते हैं जो बैग देते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ज़्यादा बैग देंगे तो बैग देने से इनके केमिकल होते हैं उसके अंदर, तो इनके लीवर ख़राब हो जाते हैं, किडनी पे असर आ जाता है, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि बैग ज़्यादा ना दें, वरना इनके किडनी और लीवर पे असर आ जाएगा। रोटियां दें, ताज़ी खुराक दें, वो से ठीक रहेंगे। जर्मन शेफर्ड के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। पहली वैक्सीनेशन जो बच्चा पैदा ही होता है तो 1 महीने में लगती है, दूसरी वैक्सीनेशन 3 महीने में लगती है, चौथी 5 महीने में लगती है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है इनका टाइम जो वैक्सीनेशन का है वो बहुत ज़रूरी है। टाइम पे इनकी वैक्सीनेशन करवाएं। अगर वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो बीमारियां अटैक कर जाती हैं। तो इनकी ख़तरनाक बीमारी होती हैं जो पेट की होती हैं, पायरो वगैरह होती है। तो वैक्सीनेशन से ये महफूज रहते हैं बीमारियों से, और रेबीज़ वगैरह भी। और ये फिर ये कि अब वैक्सीनेशन इनके लिए भी ज़रूरी है, और जो आप कभी गलती से दांत शान लग जाए तो इतना बीमारी नहीं आती। तो बाहर भी आप छोड़ते हैं तो ये सेफ़ रहते हैं। और कोशिश करें, इनकी जो एहतियात है वो ये है कि जब आप इनको बाहर लेकर जाएं तो दूसरे डॉग के साथ इंटरेक्शन ना रखें, ताकि अगर उनमें कोई टिक्स वगैरह हैं, चीचड़ वगैरह हैं, वो ना इनको पड़ जाएं। उनसे बचा के रखें, दूर रखें, उनकी बीमारी को ना आ जाए। और वाक बहुत ज़रूरी है, 2 से 3 टाइम इनकी वाक बेहद ज़रूरी है। और कोशिश करेंगे कि इसको कमर वाला जो बेल्ट है, कमर वाला पट्टा जो वो डालें, गले वाला कम से कम डालें, ना होने के बराबर डालें, खुला छोड़ें इसको। क्योंकि जो गले वाला बेल्ट होती है उससे इनकी जो गर्दन है वो छोटी रह जाती है, उठान उस तरह से नहीं आती, खूबसूरती उस तरह से नहीं आती। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप इनको कोशिश करें बांधने बजाय इस तरह का एक केज बना दें जिसके अंदर ये खुला फिरते रहें। और 3-4 दफ़ा दिन में ज़रूर बाहर लेके जाएं, वॉक ज़रूर करवाएं, एक्सरसाइज ज़रूर करवाएं। बाहर लेके जाएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे तो ये ठीक रहेंगे। नहलाना बहुत ज़रूरी है। टिक्स फ्री शैम्पू रखें इसके लिए, टिक्स वगैरह भी नहीं आएंगे। और ये जो लॉन्ग कोट है, लॉन्ग कोट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इनके बालों पे कंघी होती रहे और ये नहा धो के साफ़ रहे। इस पर मेहनत ज़्यादा होती है। लॉन्ग कोट की डिमांड भी ज़्यादा है। लोग डॉग शो में इसको बहुत खूब देखते हैं, शौक़ से देखते हैं, इनके बालों की खूबसूरती की वजह से। और इसकी सेलिंग भी अच्छी है, जल्दी सेल हो जाते हैं और इसकी डिमांड हमेशा रहती है लॉन्ग कोट की। अपने फार्म पर
कोई भी जानवर परिंदा रखें, अच्छी नस्ल का रखें, फिर फ़ायदा होगा आपको। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।